हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण 10। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो उदाहरण 7, 8 और 9 देख चुके हैं। तो 10 नंबर में क्या बोला है पढ़ के देखते हैं कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। ठीक है, द्विघाती सूत्र हम लोग अगले क्लास में जो है निकाल चुके थे। क्या होता है द्विघाती सूत्र? द्विघाती सूत्र क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2e। ये था हम लोग का द्विघाती सूत्र जो हम लोग निकाले थे कि ये कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसका प्रकृति भी जाने थे। प्रकृति क्या होता, मतलब कि कैसे जानेंगे वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अब कल सिर्फ जो पिछले वीडियो में है सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे। तो अब फिर हम लोग प्रश्न को पढ़ के देखते हैं कि प्रश्न में क्या बोला है 4.1 का। ठीक है, तो एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है जो जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, एक आयताकार, वो जो जमीन का टुकड़ा है वो कैसा है? आयत के जैसा है। ठीक है, तो आयत का भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि 528 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो मान लेते हैं, इसमें कंडीशन किस पर दिया हुआ? क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या मानेंगे? पहले चौड़ाई को मानेंगे, उसके बाद लंबाई अपने आप निकल जाएगा क्योंकि लंबाई के लिए कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हल माना भूखंड भूखंड का चौड़ाई बराबर x मीटर तथा भूखंड का लंबाई। ठीक है, तो भूखंड का चौड़ाई अगर x होगा तो उसका 2 गुना लंबाई, 2 गुना से 1 अधिक होगा लंबाई। ठीक है, इसका चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना से फिर 1 अधिक, तो ये हो जाएगा लंबाई। और फिर बोला है कि आयत का जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, इसमें दिया है भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये दिया गया है और हम लोग जानते हैं as we know that हम लोग ये जानते हैं कि लंबाई गुना, यानी लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयताकार भूखंड कर देते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितना है इसमें? x मीटर, और चौड़ाई है, चौड़ाई x मीटर है और लंबाई है 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न से। देखो जो इसमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया है वो, और यहाँ पे जो हम लोग मान के निकाले कि आयत अगर भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और हम लोग इसमें माने थे चौड़ाई x और लंबाई 2x प्लस 1, दोनों का गुणन, ये दोनों जो है बराबर होगा कि ये भी क्षेत्रफल है, ये भी उसी भूमि का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसमें x गुना 2x प्लस 1 कर देंगे और बाहर में मीटर स्क्वायर
ठीक है, मीटर मीटर को गुना कर दिए, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो इसमें गुना होके हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इधर लिखते हैं, विघटित सूत्र याद रखना, 2x का स्क्वायर प्लस 1x, ठीक है। अब बराबर इधर हो जाएगा फिर 528, अब उधर है तो इसको हम लोग उधर कर देंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है किससे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हम लोग अभी लिखे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a b c का मान याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण, इसीलिए चलो कर देते हैं। इसलिए a बराबर कितना है 2, b बराबर a, c बराबर माइनस 528। अब द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र से होता है x बराबर द्विघाती सूत्र से इसमें x बराबर होगा ना माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2, ठीक है। तो ये होता है सूत्र। हम इसका क्या करेंगे, मानों को रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर देखो b का मान कितना है -1 हो जाएगा, b इसमें b माइनस में है, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस 2 a का मान फिर 2, इसमें रूट अंडर b का मान माइनस एक नहीं है, प्लस में 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 c का मान 528 माइनस में 528, ठीक है। माइनस में 528, तो इसमें x बराबर फिर -1 और ये माइनस इसमें 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस प्लस, इसमें 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8, 8 8 64 का 4, फिर 8 दूना 16 और 6 22, 22 का 2, फिर कैरी में 2, फिर 8 दूना 8 5 40, 40 और 2 42 बट्टे में 4। फिर आगे करेंगे, इसमें 1 प्लस माइनस रूट अंडर मिल के हो जाएगा 4225 बच्चे में 4, इसका वर्गमूल निकलेगा 442 में 4225, अगर देखेंगे तो पहले जाएगा कितना से, पहले 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 नहीं 3 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, पहले 6 से जाएगा, 6 6 36, अब इसमें हो जाएगा 12, इसमें कितना बचेगा 6, इसमें फिर 5 25, फिर 5 से देखते हैं, 5 25 का 5 5 दूना 10, 2 12 का 2, कैरी में फिर 1, 5 के 5 5 और 1 6, यानी कि ये पूरा 10 हो गया, ये 3 1 पूरा कट गया, ठीक है। तो उसका वर्गमूल कितना निकल गया, ठीक है। इसके घटेगा -1 प्लस माइनस हो जाएगा 65 बटे में 4, पहले इतना उतारो, ठीक है।
x बराबर प्लस वाला आगे अलग कर देंगे और माइनस वाला अलग कर देंगे। -1 माइनस प्लस वाला ले लेते हैं एक बार, ठीक है। 65 में 4 और इधर हो जाएगा x बराबर -1 माइनस 65 में 4, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस माइनस 64 में 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस मिलके हो जाएगा 66 में 4, ठीक है। और इसको काटेंगे तो पूरा 16 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा x बराबर, ये 2 से कटेगा 33 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, यानी कि माइनस रह जाएगा इसमें 33 में और बट्टे में 2, ठीक है। ये आ गया माइनस। तो हम क्या बताए थे, जो विमा होता है लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब कभी भी जो है माइनस में नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा तो कम से कम 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी है तो वो प्लस में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस वाला नहीं होगा, क्या कर देंगे, क्योंकि x एक क्योंकि विमाएं ऋणात्मक विमाएं जैसे क्या होता है, विमाओं का मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए चौड़ाई, ये चौड़ाई था ना, चौड़ाई x बराबर 16 मीटर का था, तो लंबाई कितना था, लंबाई हो गया 2x + 1 बराबर कितना है, 16 32 और 1 जो कर देंगे 16 33, ठीक है। चौड़ाई हो गया 16 और लंबाई हो गया 33 मीटर। लो इसको उतार लो कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। तो दो ऐसे क्रमागत का मतलब भी हम समझाए थे क्या होता है, जो रेगुलर होता है, जो नियम के अनुसार आता है, जैसे गिनती की संख्या नियम के अनुसार आता है ना, क्रमागत आता है। जैसे गिनती में अगर हम लोग गिनेंगे तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग विषम संख्या को क्रमागत लिखेंगे तो पहले 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, 8, इस तरह से जो है क्रम के अनुसार आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब पहले 4 आ गया, फिर बाद में 2, फिर 8, फिर 10, फिर 16 आ गया, आगे पीछे होके नहीं आता। क्रमागत का मतलब होता है जो नियम के अनुसार आए, लाइन से आए, ठीक है, एक के बाद एक आते रहे। तो क्रमागत का मतलब समझ गया। उस पर इसमें बोला गया है विषम संख्याओं के बारे में, ये तो हो गया सम संख्या, ठीक है। इसमें विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, पहले मान लो कि 1 है, दूसरा क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो इस तरह से आते रहेगा। हमें यहाँ पर सिर्फ लेना है 2 संख्या, ठीक है। मुझे क्या लेना है 2 संख्या, हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लेके चेक कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मान लो कि 13 है, 13 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 15 ले लिए, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 15 169 और इसका हो जाएगा 225, ठीक है। अब 2 रुपये देखेंगे तो कितना चाहिए हम लोग को 290 चाहिए, लेकिन इसमें 290 नहीं हुआ, 290 नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग अगर चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, संख्या को मान के चलेंगे तो हम लोग का एक बार में ही आ जाएगा कौन कौन सा संख्या होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिर दोनों को भी चेक कर सकते हैं। इसमें हो जाएगा कितना 144, इसमें हो जाएगा 69, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, इसमें हो जाएगा 121, ठीक है।
यानी कि ये दोनों आ जाएगा लगता है ना, 9 और 1 10, 6 और 1 9 8 2, तो दोनों संख्या होगा 11 और 13। ठीक है, अब हम लोग जो है मान के निकाल लेते हैं, दोनों ही संख्या आएगा। हल माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें धनात्मक है, विषम संख्या तो ऋणात्मक भी हो सकता है ना, लेकिन उसमें ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक बोल दिया है तो नहीं लेना है। तो इसमें बराबर मान लो कि x है, ठीक है, इसमें थोड़ा इंक भर दो, ठीक है, तथा दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, देखो पहला संख्या अगर एक विषम लेते हैं तो दूसरा क्या आता है 3, इससे कितना बड़ा हुआ वो 2 बड़ा होता है, फिर इसके बाद क्या आएगा 5, इससे भी ये 2 बड़ा है, इससे भी ये 2 बड़ा है, फिर इसके बाद आता है 7, तो इससे भी ये 2 बड़ा है। मतलब कि जो विषम संख्या का जो अंतर है, सार्वंतर है, बीच में सबका 2 का अंतर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको विषम संख्या माने हैं तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 संख्या हो गया, अब प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का, पहला संख्या x, इसका वर्ग, दूसरी संख्या x प्लस 2 इसका वर्ग, वर्ग को मतलब समझता है ना, स्क्वायर, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का योग, दोनों का योग, योग का मतलब जो मिलकर हो जाएगा 290। तो इसमें x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसमें x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का फिर स्क्वायर बराबर 290। तो इसमें x स्क्वायर s स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस इसमें 4x प्लस 4 बराबर 290 को हम लोग माइनस में कर देते हैं, 290 बराबर 0। तो इसमें हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो जाएगा इसमें 286 बराबर 0। कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4x था, तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस इसमें निकलेगा 1 4 3 बराबर 0 बाहर, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा केवल x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 43 बराबर 0, ठीक है। देखो हम लोग को निकालना कौन सा विधि से है, द्विघाती सूत्र से निकालेंगे हम लोग अभी, ठीक है। द्विघाती सूत्र से निकालेंगे तो a का मान हो गया इसलिए a का मान 1, b का मान 2 और c का मान माइनस 143, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। इसको 29 नहीं पढ़ना, तो इसमें मान रखेंगे, b का मान है 2, इसमें माइनस है, माइनस 2 हो जाएगा प्लस माइनस b का मान फिर 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 सूत्र में है, अब आगे दिख रहा है ना 4a का मान हो गया 1 और फिर इसका मान c का मान हो गया माइनस 143, ठीक है। देख रहा है उधर थोड़ा सा फिर भी क्या करोगे, इधर कर देंगे x बराबर इधर माइनस 2
और नीचे 2 है ना, 2 गुना 1 प्लस माइनस 2 दूना 4 माइनस 4 1 के 4 और गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 का 2 कैरी में 1, 4 तो 16 और 1 17 का 7, फिर कैरी में 1, 4 के 4 और 1 5, अब नीचे फिर 2, x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 576। देखो जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है इसमें ध्यान से देखना, यहाँ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और पहले इसको लिख लेते हैं, नीचे बच्चे में कितना है 2, ठीक है। तो 576, इसमें अंकों को पहले गिनेंगे, सबसे पहले अंकों को गिनना है। कितना अंक है इसमें 3 अंक है। अगर अंकों की संख्या विषम हुआ तो पहले हम लोग एक संख्या लेंगे, अगर अंकों की संख्या सम संख्या हुआ तो 2 लेंगे। मतलब कि पहले हम लोग दया साइड से जोड़ा बनाते हुए आएंगे। जैसे एक जोड़ा बन गया, फर्स्ट में कितना बचा, केवल एक संख्या बचा। अब उस एक संख्या के नीचे देखेंगे, उस संख्या का नीचे में किस संख्या का वर्ग होता है। इस संख्या का अगर नीचे देखेंगे तो केवल 2 ही संख्या का जो है ना वर्ग होता है। पहला तो हुआ इसमें 1 का वर्ग होता है 1, फिर दूसरा होता है 2 का वर्ग 4। तो इस 5 के नीचे कौन है 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 को ही लेंगे, 2, ठीक है। अब 2 दूना कितना हो जाएगा इसमें 4। अब इसमें जोड़ के भी यहाँ लिखेंगे एक बार, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 को फिर एक बार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कितना जगह लिखें 3 जगह लिखेंगे, गुना करके यहाँ लिखें, 2 में से एक यहाँ पर लिखें, 2 को 2 से में से यहाँ पर एक 2 लिखें और यहाँ पर गुना करके नहीं जोड़ के लिखें यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें फिर आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करके कितना बचेगा 1, इसमें 1 बचेगा और इसमें पूरा जोड़ा उतरेगा, एक एक करके नहीं, जैसे हम भगा में उतरता है, ठीक है। तो इसमें पूरा उतर जाएगा 176, ठीक है। अब देखो ये तीनों संख्या का जो है ना वर्ग इस बार जो है एक साथ निकालना है। अब देखो कि किसका वर्ग में 6 आता है, किसका वर्ग का अंत में, किसका वर्ग का यानी कि इकाई अंक में, जैसे 1 का कितना है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 में से देखो इसमें 6 आता है, ठीक है। उसके बाद 5 का 25 में क्या आता है 5, उसके बाद 6 का 36, मतलब कि उसके बाद आता है 7 का इकाई में क्या होता है 9, उसके बाद 8 का 64 4, फिर 9 का 81 का 1, 10 का 0, ठीक है। 0 आता है ना इकाई में। तो देखो यहाँ पे रिपीट है संख्या सब, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 4 तक 2 इकाई अंक है, 1 है 4 है 9 है 6 है, वही संख्या जो है रिपीट हुआ है उल्टा से। देखो 1 9 में 1 है, इसमें 8 में 4 है, इसमें 2 में 4 है, 7 में 7 इकाई अंक में 9, उसके बाद यहाँ 3 का 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को केवल 2 ही संख्या देखना है। हम लोग को चाहिए क्या 6 चाहिए, इकाई 2 ही देखना है, एक तो 4 और दूसरा 6, ठीक है। हम लोग दोनों को गुना करके देखेंगे इसमें शब्द लगा। तो दोनों को देखते हैं, पहले किसको देखेंगे 4 को देख सकते हैं, 6 को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 4 लेंगे तो 4 चौके 16 का 6 कैरी में 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि एक बार में ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर 6 देखते तो 6 लेने से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। इसे पूरा कट जाएगा। तो इसमें जोड़ के 8 दिएगा, इसमें 4, 2 4 लिए है ना, इसमें 1 लिख देंगे 24, यानी कि उसका वर्गमूल कितना निकल गया 24, केवल 24। तो यहाँ x बराबर -2 प्लस माइनस
24/2, ठीक है। इतना उतार लो। आगे देखो, दोनों को हम लोग अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। इसमें x बराबर पहले माइनस वाला लेंगे ना प्लस वाला, -2 प्लस 24/2, फिर x बराबर -2 माइनस 24/2। यहाँ इधर हो जाएगा x बराबर 22/2, कटेगा तो 11, इसलिए x बराबर 11, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 26 माइनस 26/2, कैंसिल करेंगे तो इसमें हो जाएगा 13, इसलिए x बराबर -13, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो संख्या लिए हैं हम लोग क्या लिए हैं, धनात्मक पूर्णांक लिए, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यहीं पे कर देंगे। इसीलिए पहले विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 11, और दूसरी वाला क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा इसमें देखो, बराबर में x के जगह डालेंगे 11 और प्लस में 2, हो जाएगा 13 आंसर, ठीक है। देखो तुम लोग पता देकर लास्ट में लिख सकता है उसी को, इसको लिखने के बाद इसको लिखना, ठीक है।